यार एक चीज तो कह सकते हैं कि इंडिया में ना सजा से ज्यादा मुश्किल पता क्या है, सजा मिलना। तुम्हें वो केस याद है इंदौर का, सोनम और राजा का केस, जिसमें सोनम अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर राजा को हनीमून पर ही मार देती है। भाई उस केस ने पूरे देश में एकदम हड़कंप मचा दिया था, लोग शादी करने से भी डरने लगे थे और पूरे देश में इस केस के प्रति बहुत ज्यादा गुस्सा भी था। लेकिन अब सबसे ज्यादा डरने की जरूरत इन केसेस से नहीं है, बल्कि हमारे जस्टिस सिस्टम से, कानून व्यवस्था से। क्यों? क्योंकि अब उस सोनम को जिसने राजा का मर्डर किया था अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर, उसको बेल मिल गई है। किस आधार पर मिल गई है? कि भाई जब एफआईआर हुई थी तो उस टाइम पर धाराएं अलग थी, लेकिन जो पेपर में धाराएं लिखी गई हैं वो बिल्कुल अलग है। और जब वो अरेस्ट हुई थी और पेश हुई थी कोर्ट में तो सोनम के साथ सोनम का वकील नहीं था। बस इस आधार पर उनको बेल दे दी गई। अब एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है फिलहाल, क्या हमारे देश में जस्टिस मिल पा रहा है? मतलब एक होता है नॉर्मल क्राइम, पर ये तो यार सीरियस क्राइम था, सीरियस मर्डर था और अक्यूज ने कबूल भी किया था कि हमने मर्डर किया है, फिर भी आप उनको बेल दे देते हो। एक विक्टिम का परिवार होता है कि भाई हमको न्याय मिल जाए, हमको जस्टिस मिल जाए, वो कोर्ट के चक्कर काटता रहता है कि भाई सामने वाले जो दोषी है उसको सजा मिल जाए। और एक तरफ अक्यूज जो 6 महीने में या साल भर में बेल लेकर अपनी नॉर्मल लाइफ में लौट आता है। अब एक टाइम ऐसा आ गया है कि इंडिया में ना क्राइम से लोग तो डरते हैं, लेकिन उससे ज्यादा पता है किस चीज से डरते हैं? क्राइम करने वाले को सजा मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। मतलब क्या ही बोलोगे यार आप उस माँ से जिस माँ ने अपना बेटा खो दिया। मतलब अब आज के टाइम में सोच सकते हो कि आपके साथ सच में न्याय होगा या नहीं होगा। और मैं ये भी सोच रहा था कि यार आप बेल उनको तो दे देते हो, जैसे मान लो ये सीरियस मर्डर केस था, ठीक है, इसमें सीधा सीधा एक्यूज ने कबूल कर लिया कि हाँ ये मैंने किया है, लेकिन आप सोनम वांगचुक जैसे एक्टिविस्ट को बेल नहीं दे पाते हो। सही है भाई, क्या बोलोगे आप?